Hello dear student, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसा कि आप लोग डियर स्टूडेंट जानते ही होगी, हमने अपना चैप्टर मेंस्ट्रुएशन खत्म कर लिया था। काफ़ी अच्छा चैप्टर था और हमें उसमें बहुत मज़ा भी आया था करने में। लेकिन अब हम मेंस्ट्रुएशन से जो हमारा एनसीईआरटी का लेवल है उससे आगे बढ़ के थोड़ा रेफरेंस बुक से भी उसके क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए ले आई हूँ यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए लाई हूँ एक एक्सरसाइज जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर डियर स्टूडेंट आपने ये वीडियो देख लिया तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर मेरे को लगता है आपको क्लियर बहुत हद तक हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले जी मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल कराते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम्स आर ऑफ लेंथ 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम आपको बनाना है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आपको दी गई है। कौन कौन सी? पहली आपको लेंथ दी गई है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है 19। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस डेट मीन्स दैट हाइट भी आपको क्या दी गई है? आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ प्लस जो भी आपका a प्लस बी है पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय h। सो इट विल बी 1/2 27 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 14। सो आप 2 को 14 से काट लेंगे, इट विल बी 7। सो 27 प्लस 19 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? 46। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको। 46। ठीक है, तो आपको मिलेगा आंसर 46। 46 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो ये आ जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी हैव फाउंड आउट। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर and the distance between its parallel side is 16 centimeter. If one of the parallel side is 25 centimeter, find the length of the other. तो लेंथ धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले आपको सब चीज़ दिया था और आपको खाली एरिया निकालना था। लेकिन अब दूसरे में आपको एरिया दिया है, आपको एक लेंथ ऑफ पैरेलल साइड निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्ट सॉल्व करना था, क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ें दी थी। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें सारी चीज़ें नहीं दी। तो इसमें भी इस तरह एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का हमें एरिया दिया गया है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज ट्रेपेजियम दिया गया है हमें कितना? हमें एरिया दिया गया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड दैट मीन्स दैट हाइट आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लेंथ 25 सेंटीमीटर, अगर एक पैरेलल साइड है 25 सेंटीमीटर की, वी हैव टू फाइंड द अदर पैरेलल साइड। सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे इस पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ए प्लस बी होती है आपके पैरेलल साइड। अब यहाँ पे हमें एक पैरेलल साइड दी गई है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए हम लोग एज इट इज रख देते हैं, बी हम लोग रख देते हैं 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16। अब 2 को हम 16 से काट देते हैं तो हमें मिल जाएगा 8। सो ए प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि वो दोनों ब्रैकेट में है, ये आपको ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 352। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे 8 हमारे पास है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 8 को 352 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तब भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो a प्लस 25 इज इक्वल टू 352
डिवाइडेड बाय 8। तो अब देखते हैं क्या पता ये 8 से पूरा फुल्ली डिवाइडेड डिविजिबल है या नहीं। सो 35 तो हम लोग काट देंगे 4 से, इट विल बी 32। तो 32 आ गया, तो वी विल गेट 3 और फिर से 44। सो a + 25 इज इक्वल टू 44। नाउ a इज इक्वल टू 44 - 25। सो हाउ मच आंसर? 44 - 25 कर लेते हैं फटाफट। 19। तो आपको यहाँ कितना मिला? 19 सेंटीमीटर। डेट मीन्स जो आपकी दूसरी पैरेलल साइड जिसको हमें फाइंड करना था वो है 19 सेंटीमीटर। सो वेरी इजी एंड वी हैव फाइंड आउट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। एक ट्रेपेजियम ले लिया है मैंने, इसका एरिया हमें दिया गया है, एरिया जो कि दिया गया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी हाइट भी हमें दी गई है जो कि है 8 सेंटीमीटर। देन इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6, that means that x plus 6. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं डेट एक पहली पैरेलल साइड है x, तो दूसरी कितनी होगी? x plus 6, राइट। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू a प्लस बी। ए की जगह में मैं लिखूंगी x, b की जगह में मैं क्या लिखूंगी? x plus 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। तो अब देखो 2 से मैंने 8 को काट दिया 4 में, तो ये हो गया x plus 6 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगी? x plus 6 इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आंसर मिलेगा मेरे को? 442। तो 42 मिल गया। तो x plus 6 इज इक्वल टू 42। सो x plus x हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 42। 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 6। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 42 माइनस 6 करेंगे, इट विल बी 36। नाउ x इज इक्वल टू 36 बाय 2, इट विल बी नथिंग बट 18। तो यहाँ पे हमें x तो मिल गया 18। दैट मीन्स दैट एक पैरेलल साइड 18 है। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट इफ वन पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6, लॉन्गर देन द अदर बाय 6, तो x प्लस 6 कर देंगे। 18 प्लस 6 कितना होगा? 18 प्लस 6 आपका कितना होगा? इट विल बी 24। That means that one parallel side is 18 and the other one is 24. So very nice questions and I really like them. Now see the next example says. तो यहाँ पे हमने ये वाला भी कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। The parallel side of the trapezium are. तो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन। तो यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम देखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना। मेंसुरेशन में ऐसा तो है नहीं कि बेटा एक ही टॉपिक क्लियर करो आप, सॉलिड शेप्स वाला। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने होंगे। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग ऑल दीज टॉपिक्स। अब यहाँ पे आपके कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन की एक्सरसाइज करा रही हूँ कुछ, और दूसरा फिर आपका आएगा 3 डायमेंशनल फिगर, फिर आएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। तो ये तीनों चैप्टर जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड है। आई एम गोइंग टू डू दिस, ओके। और फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स भी करेंगे हम लोग। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स भी बहुत अच्छा चैप्टर है। देन पाई चार्ट्स यानी कि डाटा हैंडलिंग में मूव करेंगे, एंड देन इन डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन भी करेंगे। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हम लोग ये करते हैं जो मेंसुरेशन हमने करा है।
तो अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक 25 है, दूसरी वाली 13 सेंटीमीटर है। देन द क्वेश्चन सेज इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। ओके, नॉन पैरेलल साइड यानी कि जो आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। देन इक्वल बीइंग 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, लेकिन एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना हाइट के हम लोग एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक हिंट दी है, मतलब हिंट नहीं, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही था that the parallel side of the trapezium are 25 and 30, but जब इस क्वेश्चन ने कहा that its non parallel sides are equal, non parallel sides are equal यानी कि बराबर है नॉन पैरेलल साइड्स, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, हर एक 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अब देखो, तो अब आप इमेजिन करो कि एक आपके पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, से ABCD XYZ वाला कोई भी नाम आप दे सकते हो उसको। अब जो AB है, AB वो किसके इक्वल होगा, AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। दीज आर द पैरेलल लाइंस विच मैं कॉमनली आपको बता रही हूँ, 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। AD और BC भी इक्वल है, राइट। AD और BC भी इक्वल है ना, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि दे आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, राइट। नो सी ड्रॉस, अब देखो हम क्या करेंगे, हम लोग एक CL ड्रॉ करेंगे विच इज़ अ परपेंडिकुलर, और हमें वो हमारी हाइट है, ठीक है। अब CL इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर AB में है, वो भी आपको डायग्राम यहाँ बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड CM जो हमने एक लाइन खींची है जो कि कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन जो है पैरेलल किसके पैरेलल है, वो CM इज पैरेलल टू DA। दिख रहा है आपको ये डायग्राम पैरेललोग्राम का, DA पैरेलल है ना। मीटिंग AB एट L, AB एट L, ठीक है, L and M respectively. Now clearly AMCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। AM is equals to DC, ठीक है। वेरी सिंपल एंड नाइस कंस्ट्रक्शन इज डन ओवर हेयर। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रेपेजियम लिया है, नॉर्मल सा ट्रेपेजियम है। अब मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ, क्योंकि बुक की लैंग्वेज क्या पता किसी बच्चे को समझ में आए ना आए, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ। अब आप देख लो ना यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा ABCD ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब वो आप कैसे भी ड्रॉ करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आप लोग बुक की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ABCD बुक की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे आपका नॉर्मल सा ट्रेपेजियम का, ABCD करके। तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम में हमें दोनों अपनी पैरेलल साइड पता है, एक है 25, दूसरी है 13, राइट। अब इमेजिन करके हमने यहाँ पे एक ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर लाइन। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको भी हम नाम दे देते हैं CL करके। तो अब CL इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि AB में ड्रॉ करी है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ C से ही लेंगे, इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे ट्राइंगल टाइप का। तो ये ट्राइंगल टाइप का बनाया है हमने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M। तो ये है बन गया आपका एक पैरेललोग्राम। तो ये हो गया AMCD एक पैरेललोग्राम है। अब CM और DA पैरेलल हैं एक दूसरे को, राइट। ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। और CB और CM का क्या रिश्ता है,
अब जैसे कि हमें पता है कि भाई जो ये ट्रापेजियम है ये आइसोसेलेस वाला ट्रापेजियम है ना। अब हमें देखना है कि सी एम और सी बी इक्वल हैं। सी एम और सी बी अगर इक्वल होंगे तो सी एम इज इक्वल टू डी ए, सी एम डी ए से इक्वल है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी डी ए भी कितना, डी ए 10 सेंटीमीटर है और तो डी ए भी 10 सेंटीमीटर है, तो सी एम भी 10 सेंटीमीटर हो गई। कैसे? क्योंकि भाई वो दोनों पैरेलल है और हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी बी में। सी बी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो हमें मिल गया सी एम भी 10 सेंटीमीटर। अब सी एम भी 10 सेंटीमीटर मिल गया हमें, है ना। अब देखो सी एम बी एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, है ना। सी एम बी इज अ ट्राइंगल, राइट। सो अब यहाँ पे देखो सी एम बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद सी एल परपेंडिकुलर टू एम बी। सी एल इज परपेंडिकुलर टू एम बी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एल इज अ मिडल पॉइंट, ये भी हमें पता चल गया। अब देखो एम एल इज इक्वल टू एल बी, एम एल इज इक्वल टू एल बी, ये भी इक्वल हो गया क्योंकि भाई एम एल जो है वो मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हमने करा, ठीक है। क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम बी हमने अभी पढ़ा था कि 10 सेंटीमीटर है ना। तो अब वो हम लोग कह रहे हैं कि हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 करा, तो व्हेन वी डू दैट वी गेट द आंसर 6 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम द राइट एंगल सी एल एम, तो राइट एंगल सी एल एम में हमें जब इतना मिला, ठीक है, क्योंकि अब आप हमें इतना मिल गया था, ठीक है। तो अब देखो सी एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी एल अगर आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? 64 को स्क्वायर रूट करके, तो आपको हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मिलेगी 8। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन दिस फुल क्वेश्चन टू अस दैट हाउ वी गेट द हाइट। और हाइट मिलने के बाद दैट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया कितनी हो जाएगी? 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ट्रिकी था लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल था। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अब ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम फिर आ गया, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है हमें। ए बी सी डी, अब ये कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी को पैरेलल है, ठीक है। Then the question says that AB is equal to 78 centimeter and CD is equals to 52 centimeter, ठीक है भैया। AD is equals to 28 centimeter and BC is equal to 30 centimeter. Find the area of the trapezium. Again the same concept we have to use to find out the height. दैट्स वाई इन लोगों ने हमें दे रखा है ताकि हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकें जैसे तैसे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो है। और मैं इसको सी एल से ही डिनोट कर रही हूँ। सी एल से डिनोट करा, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। सी से एक ट्राइंगल बन गया और एक पैरेललोग्राम भी मिल गया हमें, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम ए डी और सी एम इक्वल होंगे, है ना। सी एम और ए डी इक्वल होंगे, दैट मीन्स सी एम भी 28 सेंटीमीटर है इसका मतलब। अब सी एम भी 28 सेंटीमीटर है, सी बी भी हमें पता है 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन ने हमें और 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने हमें बताया था। बी सी इज 30 सेंटीमीटर, राइट। सो अब हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे एक सी एल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इतना सब कुछ पता चल गया कि भाई सी एम इज इक्वल टू डी ए। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और जो ये ट्राइंगल बना है दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक है।
हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, राइट। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। कैसे? क्योंकि मैम सी एम तो 28 सेंटीमीटर है और सी भी 30 सेंटीमीटर है। अब हाउ टू फाइंड द एरिया? अब देखो, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है, दैट इज़ अ हेरेंस फार्मूला। यू हैव नॉट रेड, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, बट आपके इस एग्जाम्पल में हेरेंस फार्मूला के बारे में बताया गया है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग। अदरवाइज अगर मैं नहीं भी बताऊँ तब भी आप लोगों को आ ही जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस की वैल्यू आती है आपकी 1/2, 1/2, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर प्लस 26, 26 कैसे निकला? 26 प्लस 30, 26 कैसे निकला मैम? यही पूछोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, एक था आपका सी, यहाँ पे आपको बताया था एम सी, यानी कि सी एम इज इक्वल टू ए डी, ए डी के इक्वल है, ये तो पता चल गया था। डेट मीन्स दैट 20 सेंटीमीटर होगा। और ए एम इज इक्वल टू ए एम, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये भी चीज़ आपको बताई थी। डेट मीन्स दैट 78 का आधा आधा हो जाएगा, 78 माइनस 52, ए एम इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एम। ओके ओके, ए बी माइनस ए बी अगर पूरा निकालेंगे और ए बी माइनस ए एम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एम बी, है ना। तो इट विल 78 माइनस 52, इट विल 26, तो 26 मिल गया एम बी, राइट। तीनों लेंथ मिल गई। अब हेरेंस फार्मूला को यूज़ करके, हेरेंस फार्मूला आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपके कोर्स में था भी नहीं हेरेंस फार्मूला, ठीक है। लेकिन आपको दिया गया है, तो लेट्स नाउ विजुअलाइज इट। तो हेरेंस फार्मूला क्या कहता है कि एस इज इक्वल टू, आपका हेरेंस फार्मूला की बात करते हैं तो हेरेंस फार्मूला का कुछ नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए एस, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, ठीक है। लेकिन एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो होती है एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 28, सारी साइड्स को ऐड कर देना होता है। तो 28 प्लस 26 प्लस 30, तो 8 प्लस 6 होता है 14, 14 का 0, तो यहाँ पे हो गया 14 का 1 ऊपर कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 84, तो 84 आया, राइट। आई थिंक 84 ही आएगा वो, 84। देन 84 आने के बाद व्हाट वी डू, वी जस्ट, हमने 21/2 से मल्टीप्लाई करा है 84 को, तो हमें कितना मिल जाएगा? 42 मिल गया एस की वैल्यू। ना एस माइनस ए, क्योंकि सब में हमें फाइंड आउट करना है ना, राइट। तो एस माइनस ए सबसे पहले करते हैं, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए यानी कि एस माइनस 28, तो 42 माइनस 28 विच इज़ 14 सेंटीमीटर। देन एस माइनस बी 16 सेंटीमीटर, एस माइनस सी इज़ 12, तो अब क्या हो जाएगा? 42 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा 14 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय सी एल, क्योंकि अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने वाला, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिल जाएगा 336 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी एल इज इक्वल टू 336/13, ठीक है, बाय 13 मिल गया। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, नॉर्मल फार्मूला, बिकॉज वी नो द हाइट नाउ। अब अगर आप पूरा सॉल्व करते हो 13 से डिवाइड करके, क्योंकि 13 से ये डिवाइड होगा नहीं, मेन रीज़न ये है, इसलिए आप पे फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, वरना वी विल हैव फाइंड आउट दैट, राइट। So when we will do, we will get the answers 1680 centimeter square. Very easy question, just you have to apply the Heron's formula. काफ़ी इजी क्वेश्चन था और मज़ा भी आया होगा आप सभी लोगों को इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं।
The adjacent figure shows the diagram of a picture frame having outer dimensions as 30, 28, 20, 28 into 32 and the inner dimensions is 20 centimeter into 24 centimeter. नाउ अब वो लोग कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम. ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम की हमें एरिया फाइंड आउट करनी है. बट हाउ टू फाइंड, बिकॉज मैम हाइट तो दी ही नहीं है. हमें पैरल साइड ली है दैट वी नो, बट वी डोंट नो द हाइट. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, राइट. यही आप लोग कह रहे होंगे. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हाइट निकाल देते हैं. हाइट निकालना इज़ वेरी इजी विथ सेक्शन ऑफ ये जो आपको पूरा फिगर दिया गया है. ठीक है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालनी है. अगर हमें हाइट पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा सारी चीज़ें, है ना. बस इतनी सी बात है और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है. ठीक है, हाइट पता करनी है. लेकिन कैसे करोगे हाइट पता, आप क्या करोगे, नॉर्मल 32 माइनस 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा. ठीक है, जब आप माइनस करके डायरेक्ट 4 नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप माइनस करोगे तब आपको 8 मिलेगा. देन यू विल डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 4. अगेन आप लोग दूसरे वाले सेक्शन की फाइंड आउट करोगे 20 सेंटीमीटर 28 वालों की, तो फिर से आपको 8 मिलेगा. फिर आप डिवाइड करोगे 4 सेंटीमीटर. नाउ इस सेक्शन की निकालना इज़ वेरी इजी. पहली सेक्शन की आपको मिल जाएगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे सेक्शन की मिल जाएगी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें हमने कुछ भी नहीं करा. नेक्स्ट आते हैं अब हम एक्सरसाइज में. लेकिन ये अभी ऑलरेडी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सोचा था तो आज आपकी एक्सरसाइज भी करा देंगे, लेकिन आज एक्सरसाइज हम करा नहीं पाए. वाई, बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ आएंगे. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.